बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। कुछ चीज़ें आप दोस्तों के सामने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की जाएंगी, जिसमें सबसे पहले तो फॉरकास्ट रहेगा वीकली एनालिसिस के अकॉर्डिंगली मार्केट की अपकमिंग आने वाली जो मूवमेंट है, मेजर सपोर्ट एरियाज़ क्या हो सकते हैं, रेजिस्टेंस एरियाज़ क्या हो सकते हैं, विद कोलैबोरेशन ऑफ ट्रेंड लाइन आप दोस्तों के सामने मल्टीपल चार्ट के साथ में जो एनालिसिस है वो आपके दरमियान रखूँगा डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ में। एक चीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अभी रिसेंटली एक ज़ूम की थी जिसके अंदर कुछ एक हाई एडवांस लेवल की कुछ चीज़ें आप दोस्तों के दरमियान रखी गई हैं कि किस तरीके से मार्केट को देखा या परखा जाता है, जिसमें मोस्ट टॉप ऑफ के मार्केट की होने वाली मूवमेंट के बाद अगली आने वाली जो मूवमेंट है वो क्या रह सकती है। कुछ चीज़ें विद कैलकुलेशन हेल्प ऑफ पैरेलल चैनल और फैब के अकॉर्डिंगली आप दोस्तों के सामने रखी थी। उम्मीद करता हूँ कि अगर जो दोस्त आए थे उन्होंने कुछ चीज़ें समझी होंगी, सीखी होंगी, कुछ ऊपर से गुजर गई होंगी। तो जो ऊपर से गुजर गई हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर दूँ तो पक्की हो जाए। बट जितना बताया हुआ है उस पर प्रैक्टिस का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीधा आते हैं चार्ट पे, क्योंकि जूम मेरी तरफ से ओपनली थी। आई ट्राई माई बेस्ट कि जो जूम का लेक्चर था उसको यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोडेड किया जाए। सीधा आते हैं एनालिसिस के ऊपर ही। इस टाइम पे राइट नाउ हमारे पास नियरेस्ट जो एक्सपोर्ट एरिया रहेगा वो 2608-9 से लेकर अराउंड तकरीबन 2619 के आसपास ये हमारे पास टोटल मुकम्मल मार्केट का एक्सपोर्टिवली सपोर्ट एरिया। मार्केट का अगर यही एरिया सपोर्ट करता है तो नेक्स्ट जो एक मार्केट की मूवमेंट लगेगी तो वंस अ डिप, अगर तो ट्रेंड लाइन से मार्केट नीचे भी जाती है बट कंडीशन अप्लाई होगी अराउंड तकरीबन, अगर डिप एरिया के ऊपर से भी मार्केट ने सेम एग्जैक्टली अगर रिजेक्शन दी स्पोर्ट से, तो एज लॉन्ग एज मैक्सिमम टॉप का जो मार्केट का एरिया एज रेजिस्टेंस हमारे पास रहेगा वो 2672-73 के आसपास होगा। और इसमें स्पोर्टिवली जो एक एरिया हमारे सामने रहेगा वो 2676 होगा। यानी 70 से लेकर 76 तक ये हमारे पास एक रिजेक्शन एरिया है। मज़ीद आगे चल के आपको बताऊंगा कि हम इस एरिया को रिजेक्शन क्यों बोल रहे हैं, वाई दिस एरिया परफेक्टली रिजेक्शन। और उसके साथ कोलैबोरेशन में अगर 2693 या 94 के आसपास का एक एरिया निकल के आ रहा है, तो इस एरिया के ऊपर हम मज़ीद मोर देन मार्केट का एक और सेकंड रिजेक्शन क्यों देते हैं। अब उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट की टोटल एक रिजेक्शन रेंज या रिजेक्शन एरिया जो रहेगा वो अराउंड इस पूरे हफ्ते के अंदर 2676 या 772 मैक्सिमम 9394 के आसपास रहेगा। तो सेम एग्जैक्टली अगर हम प्रीवियस एरिया से एक डिप नॉच एरिया तक भी जस्ट फॉर फेब अप्लाइंग करते हैं, तो फर्स्ट मार्केट का जो एक रिजेक्शन एरिया जहाँ से मार्केट अपनी ऑलरेडी रिजेक्शन ले चुकी है, जो कि 2637 के आसपास का एरिया, प्रीवियस लास्ट जो मेरा वीकली एनालिसिस था उसके ऊपर बड़े क्लियरली मैंने इस एरिया को मेंशन किया था। अराउंड तकरीबन 2639 के आसपास 2637 के आसपास हमारे पास एक एरिया रिजेक्शन करेगा। बिहाइंड जो एक कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली फेबोनाची हमारे पास 38% का एरिया था। अब सेकंड जो एक हर्डल एरिया रहेगा इसी के ऊपर वो तकरीबन राउंड अबाउट 265455 का एरिया, ये हमारे पास सेकंड रिजेक्शन रहेगा। देन इसी तरह अकॉर्डिंगली 61% देखें तो 2672 ये एक आउटस्टैंडिंग हमारे पास सेल साइड के ऊपर एक मूवमेंट मार्केट के अकॉर्डिंगली रहेगी। सप्लाई एरिया की बात करें तो राइट नो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 2681 से लेकर अराउंड तकरीबन ये मुकम्मल एक सप्लाई जोन एरिया है, जिसमें 269394 हमारे पास रिजेक्शन सेल साइड के ऊपर रहेगी। बट इसी तरह प्रीवियस इसके साथ में अगर हम फेयर वैल्यू गैप को भी ऐड कर देते हैं बिटवीन दिस टू कैंडल्स, तो मैक्सिमम टॉप का जो एक रिजेक्शन एरिया हमारे पास रहेगा वो 2710 के आसपास होगा। मार्केट अगर इस एरिया को रिजेक्ट भी करती है, लाइक उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करती और रिजेक्शन सेल साइड के ऊपर देती है, तो देन मैक्सिमम हमारे पास जो एक सेकंड सपोर्ट एरिया रहेगा अराउंड 2585 से लेकर मैक्स डिप की अगर हम बात करते हैं एज स्पोर्टिवली 2568 के आसपास। तो मार्केट के जितना भी कवरेबल एरिया, हम इस कवरेबल एरिया के ऊपर जस्ट एंड जस्ट रीज़न ढूंढेंगे लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम के लिए। एज लॉन्ग एज टॉप एज पॉसिबल मार्केट जितना भी डिप करेगी जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। रिमेंबर वन थिंग, एक बात याद रखिएगा, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि आप गोल्ड को टेक्निकली अपनी तरफ से एज ए टेक्निकली सेल अगर बना के बैठे हैं या सेल करने की कोशिश करते हैं, तो एनी फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट या अफेक्ट मार्केट को सडन किसी भी एक बड़ी बैरिश गॉल्फिंग कैंडल है या कुछ भी एक हार्डली सिनेरियो, इवन के मार्केट अपना अगर कैरेक्टर भी चेंज कर देती है, तो मैक्सिमम वहाँ पे लोगों की कोशिश होती है कि हम सेल के ऊपर अपनी एक अच्छी पोजीशन को एलोकेटेड या लॉन्ग होल्डिंग के ऊपर लेकर चलें। बट वंस अगेन रिमेंबर ऑलवेज, गोल्ड ऑलवेज द बुलिश मोमेंटम। तो गोल्ड के अंदर रीज़न तलाश करें
कि कहाँ से गोल्ड अपना बुलिश मोमेंटम कर सकता है। भले आप सेल की ट्रेड को आर्जी समझे, 20% टू 30% आप इसको सेल समझे, मैक्सिमम एज लॉन्ग एज टॉप 70% के अराउंड आप मार्केट को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देख के चलेंगे। अब अगर बात करते चलते हैं DXY की कि डॉलर की क्या मूवमेंट रह सकती है, ऑलरेडी एक ट्रिपल बॉटम बता दिया था विद कोलैबोरेशन पैरेलल चैनल वीकली के ऊपर कि मार्केट अगर इससे नीचे ब्लीच करती है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे करेगी और एक स्पोर्टिवली स्पोर्ट एरिया रहेगा 99.5। अगर बैक टू बैक आप प्रीवियस एनालिसिस देख रहे हैं तो इस टाइम पे राइट नाउ मार्केट अपना टोटल जो है DXY सेलिंग जोन के अंदर एंटर कर चुका है, जिसमें 107.4 से लेकर मैक्सिमम अराउंड 110.5 के आसपास ये मुकम्मल मार्केट का एज अ सेलिंग रिवर्सल साइड जोन है। नेक्स्ट क्योंकि दिसंबर है, दिसंबर एंड हो रहा है और दिसंबर एंड के ऊपर भी मार्केट थोड़ी सी स्लो रहेगी। अगले आने वाले नेक्स्ट अपकमिंग 2025 के अंदर ट्रंप की तरफ से लिया जाने वाला हलफ और उनकी तरफ से दिए जाने वाले जो भी इकोनॉमिकली कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को साइन असाइन या मतलब कुछ भी कह लें डिक्लाइन अगर किया जाएगा तो मोस्टली पूरी दुनिया के अंदर जो एक मेजोरिटी रहेगी, मेजोरिटी का लेवल जो है ट्रंप के आने के बाद वो यही है कि पूरी दुनिया के अंदर एक रिलैक्सेशन का माहौल बनाया जाए। अगर ट्रंप आ चुका है तो ट्रंप के आने के बाद इम्पैक्ट या अफेक्ट ऑफ वॉर मल्टीपल इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर उसको ज़्यादा मतलब बेटर या बेटरमेंट की तरफ लेकर जाया जाए, तो ये इनकी एक अवलीन पॉलिसी रहेगी। अब बढ़ते हैं गोल्ड के सेकंड चार्ट के ऊपर, तो सेम एग्जैक्टली वही सिनेरियो है जिसके अंदर डिप एरिया अराउंड हमारे पास 26, 17, 18 के आसपास से लेकर जो एक नीयरेस्ट फर्स्ट डिप एरिया था वो 2607 के आसपास था। तो मार्केट का थोड़ा सा कैलकुलेटेड वाया जो है एरिया जो है वो मिनिमाइज है, बट इसी को अगर हम रिजेक्शन देखते हैं तो सेम एग्जैक्टली हमारे पास सिमिलर एक रिजेक्शन का एरिया रहेगा जिसमें 26, 38, 39 के आसपास फर्स्ट रिजेक्शन जो कि मार्केट अपनी ले चुकी है और 26, 72 के आसपास हमारे पास सेकंड रिजेक्शन है और इसी रिजेक्शन के अंदर हमारे पास एक रिवर्सल या एक रेजिस्टेंस हर्डल एरिया अराउंड तकरीबन 2663 से लेकर राउंड अबाउट तकरीबन 267475 के आसपास ये हमारे पास एक सेल साइड रिजेक्शन का एरिया है। अब आते हैं फंडामेंटल के ऊपर के पूरे इस हफ्ते के अंदर होने वाले फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट या अफेक्ट मार्केट में क्या हो सकते हैं। तो मंडे के दिन न्यूयॉर्क सेशन पे 7:45 के ऊपर शिकागो PMI का डाटा है। देन इसी तरह 8 बजे के टाइम पेंडिंग होम सेल का डाटा है और दोनों डाटा हमारे पास ऐसा मीडियम है जो कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट या अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डे की बात करते हैं तो 7 बजे S&P और CS यानी जो आपस में कंपलसेशन और जो डाटा प्रीवियसली ईयरली जो एक डाटा है ईयरली डाटा की जो क्लोजिंग है तो 31 दिसंबर को उस डाटा की क्लोजिंग का जो भी एक सम ऑफ डाटा रहेगा उस डाटा की कैलकुलेशन की बेस के ऊपर मार्केट अपनी मूवमेंट करेगी। अब बुध के दिन न्यूज़ भी ना हो और ऊपर से बैंक हॉलीडे भी हो तो बैंक हॉलीडे से मुराद फिर छुट्टी होती है क्योंकि 1 जनवरी स्टार्ट हो जाएगा 2025 और नेक्स्ट डे की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड डे डेफिनेटली न्यूज़ होगी 6:30 के ऊपर न्यूयॉर्क सेशन में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा रहेगा और तकरीबन बैक टू बैक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है वो एक पॉजिटिव डाटा देखता है और देन इसी तरह 7:45 के ऊपर फाइनल मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा और 9 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा रहेगा। नेक्स्ट डे फ्राइडे की बात करें ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है, बहुत तगड़ा डाटा होता है जिसके साथ में स्पोर्टिवली एक मीडियम इम्पैक्ट डाटा जो रहेगा सेम उसी न्यूज़ का डाटा इम्पैक्ट या अफेक्ट करेगा। बाकी यहाँ पे मैं उन तमाम दोस्तों से ट्रेडर से गुजारिश करूंगा जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि मेरी तरफ से यानी कुछ भी मेरी तरफ से अगर NFP के ऊपर लाइव किया जा रहा है और मार्केट के जो लेवल्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है सो प्लीज़ आप भी उससे फ़ायदा ले सकें। सेकेंडली ग्रुप को ज्वाइन करें, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा। तो वक्तन फ़वक्तन मेरी तरफ से जितना भी एक नॉलेजेबल डाटा जो एक क्लास होती है आप दोस्तों के दरमियान फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी पेडेड नहीं होती, सो प्लीज़ कोशिश करें कि ग्रुप को ज्वाइन करके रखें ताकि आप जो भी मार्केट की टिप्स या डाटा है आप उससे फ़ायदा ले सकें। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे दोस्तों ने इस सेशन को लाजमी देखा होगा। एक छोटा सा सेशन है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लाइक अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस करेंगे तो होगा, अदरवाइज विदाउट प्रैक्टिस अगर आप कहते हैं कि छू मंतर बहुत मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है, ऐसा कभी भी नहीं होता। ऑन योर कैपिटल जो आप एक एक्सपेक्ट करते हैं अपनी एक्सपेक्टेशन के ऊपर मजबूत रहें, बट ऑन योर कैपिटल एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पंजाबी कहते हैं ना कि दाढ़ी कोलों मुछां वध जान वो भी काम ख़राब होता है। तो मेरी जान वो वाला काम नहीं करना, कोशिश करें कि लिटिल बिट थोड़ा थोड़ा करके सीखें और एक टाइम ड्यूरेशन अपने माइंड सेट में रखें कि आफ्टर 1 ईयर
आप एक नॉलेजेबल या नॉलेज को देखते हुए जो भी आपके पास इस टाइम पे एक डाटा है, मवाद है, स्ट्रेटजी है, अगेन एंड अगेन उस पे प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। अब थोड़ी सी नज़र डालते हैं बीटीसी के ऊपर। तो ऑलरेडी प्रीवियस एक पैरेलल चैनल था, आप दोस्तों को बड़ा क्लियर बताया था कि जब तक मार्केट अपने इस चैनल से नीचे रहती है और इस ट्रेंड लाइन से ऊपर है, तो जितना भी मार्केट डिप करेगी ईच एंड एवरी डिप के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश। अब सिनेरियो कहानी थोड़ी सी उल्टी होगी, क्योंकि जो दोस्तों क्रिप्टो लवर्स हैं, जिनको तो क्रिप्टो के बारे में लाइक बीटीसी डोमिनेंस, आल्ट डोमिनेंस और इन चीज़ों का आइडिया है, और हर 4 साल बाद एज हेल्बिन के बाद जो बीटीसी की एक हाफ कट क्वांटिटी वाला ये सारा सीन है, क्योंकि ये बात अब लंबी है, इसके लिए एक अलग ही चैप्टर है। अगर तो आप लोग इन चीज़ों को समझ सकते हैं तो देन डेफिनेटली बीटीसी अपनी करेक्शन करने के लिए एक सेलिंग प्रेशर के ऊपर इस टाइम पे आ चुका है, जिसमें फर्स्ट एक डिप हुआ, यानी ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोजिंग हुई, एक रीटेस्ट हुआ, और रीटेस्ट के बाद में अभी टोटल मार्केट अपना मूवमेंट जो है वो रिवर्सल साइड पे करेगा। जिसमें फर्स्ट एरिया की अगर बात करें तो तकरीबन 89,500 ये एक पहला, यानी फर्स्ट आप इसको सपोर्ट एरिया कह सकते हैं। सेकेंडली जो एक्सपोर्ट एरिया रहेगा वो अराउंड तकरीबन 81,500 के आसपास रहेगा। तो जो दोस्तों आज की क्लास के अंदर आए थे, एक चीज़ तो मैंने बड़ी क्लियरली आपको बताई थी कि किस तरह आप डुअलिटिक फैब को अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से डबल फैब आपको फ़ायदा दे सकता है। तो फैब लगाने के बाद क्लियरली मेंशन हो जाता है कि मार्केट कहाँ तक आगे, कहाँ से आने के बाद अपनी मूवमेंट करेगी। तो ये एक मैजिकल मूवमेंट होती है, ये एक मैजिकल होता है। अब नीचे जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन को अगर सपोर्ट किया है तो वो भी पैरेलल चैनल। अब ये 2 और 2 4 और 4, यानी आप तकसीम 2 करें तो सॉरी तकसीम 3 करते हैं तो इसके अंदर एक क्वार्टरली रेशो निकल के आती है, तो उस क्वार्टरली रेशो के ऊपर यहाँ पे टोटल पैरेलल चैनल अप्लाई किया जाता है। अब मार्केट में एक हर्डल रहेगा, यानी एक कहीं पे मार्केट थोड़ा सा फंसेगी 92,300 के आसपास, तो देन उसके बाद मार्केट टोटल जो है वो अपना फॉल डाउन करेगी। अब आते हैं जी ऑयल के ऊपर। तो ऑयल ऑलमोस्ट जो है तकरीबन अपने बुलिश मोमेंटम के ऊपर ही है, बट ऑयल पे ज़्यादा जो कोशिश कीजिएगा, लुकिंग फॉर सेल देखिएगा। लास्ट भी मैंने आप दोस्तों को ग्रुप में भी और प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर भी ऑयल का एक सिग्नल दिया था फॉर सेलिंग, जो कि आउटस्टैंडिंग मार्केट का एक रिवर्सल था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, बट ऑयल के ऊपर आपका फीडबैक बड़ा ज़ीरो सा होता है। तो आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि ऑयल और बीटीसी के ऊपर जो एक एनालिसिस है उसको स्किप किया जाए, जस्ट गोल्ड की बात की जाए, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है ओनली गोल्ड पे होता है। तो अपना रिव्यू या अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो अभी इस टाइम पे अगर हम ऑयल की बात करते हैं तो 71.8 से लेकर एक मिडल एरिया रहेगा जो कि 72.8 के आसपास है। तो मैक्सिमम टॉप की अगर हम बात करते हैं तो 74.2 के आसपास ये मुकम्मल हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस जोन एरिया है। तो मार्केट के इस तमाम एरिया के अंदर से जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर ऑयल को हम सेल देखेंगे। और स्पोर्टिवली अगर हम स्पोर्ट की बात करते हैं तो 66.9 या 67 के आसपास ये हमारे पास ऑयल की एक फर्स्ट मेजर स्पोर्ट है। और सेकेंडली जो स्पोर्टिवली स्पोर्ट एरिया रहेगा वो अराउंड 65 का एरिया है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दोस्त आज के लाइव सेशन लाइव क्लास में आए थे तो उनको एज अ बुलिश पैड के अकॉर्डिंगली एक पैटर्न मैंने बना के दिया था गोल्ड के ऊपर, कि बुलिश पैड का पैटर्न किस तरीके से वर्क करेगा और नेक्स्ट आने वाली जो उसकी मूवमेंट होगी विद कोलैबोरेशन। अगर डेली के हम इस हैमर को देखते हैं, हैमर की कैलकुलेशन हम किस तरह निकालते हैं, मार्केट नेक्स्ट मूवमेंट क्या करती है, अगर हैमर अगेंस्ट चली जाती है तो नेक्स्ट हैमर की अगेंस्ट के ऊपर एक डिप एरिया या एक टिप का सपोर्ट एरिया हम किस तरह निकाल सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, विश यू बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको ग्रुप के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। वंस अगेन अल्लाह हाफिज़।